गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई मोहित विश्वकर्मा में। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 5C को कंप्लीट करवा दिया था। अब हम आपको एक्सरसाइज 5C स्टार्टिंग से बताने वाले हैं। और हम अगर आपने वो पुराना वीडियो अगर हमारे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी पिछली वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप पहले पुराना वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 5D देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। अगर हम इसे डायरेक्ट ही कर दें कि इसे आप पूरे को एक्स मान लें और टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसमें हम ना कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं टेन इनवर्स एक्स के। इसे अगर आपने लर्न कर लिए तो ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेसिक है, तो इसमें फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम आपसे ये कहें, एक फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस, अच्छे समझना, टेन इनवर्स बाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ आपका माइनस और नीचे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे, टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, सेम वैसे ही है। तो देखो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला क्या है, देखो बाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स पाई। देखो ये जो लिखा हुआ है ना अंदर, ये पूरा आपका ये फॉर्म लिखा है। इसे हम जैसे कहने का मतलब ये है, फॉर्मूला आपका बंद है, इसे ओपन करना है। तो देखो इसमें टेन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए है, और बाई है, बाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक्स है। तो फॉर्मूला आपका किसका बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, देखो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, बाई की। तो आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखेंगे, अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन। बहुत सरल बता रहे हैं, अगर इसे आप लेट करके लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बहुत सरल हो गया, डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बटे डी एक्स, तो हम इसमें लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स ए प्लस डी अपॉन डी एक्स कितना, टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, देखो टेन इनवर्स ए लिखा है, तो टेन इनवर्स ए जो लिखा हुआ है इसमें देखो आप कहीं एक्स है, इसमें देखो कहीं एक्स किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इसमें कहीं आपका एक्स है नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो गई, ये हो गई आपकी एक अचर संख्या। तो अचर संख्या का अवकलन कितना होता है एक्स के सापेक्ष, तो होता है आपका 0 प्लस टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हमने फॉर्मूले में बताया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कुल मिलाकर के आंसर आपका क्या आ जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारे पास बंद है, फॉर्मूले को मतलब क्लोज है, इसे क्या करना है, ओपन करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है और एक्स जो लिखा है वो काय की वैल्यू है, बाई की वैल्यू है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है, देखो ये क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 3a का। तो कहने का मतलब अंदर आपका क्या है, साइन, पहले क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा है। अगर आपका अंदर साइन मिल जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें हम x की वैल्यू बाई इक्वल एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दें, तो हमने इसमें पुट कर दे रहे हैं साइन थीटा। अगर आप डायरेक्ट भी साइन 3x लिख सकते हैं तब भी सही है। तो हमने x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, इसमें साइन थीटा रखेंगे। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x होगा। हमें आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं, बाई इक्वल साइन इनवर्स 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा माइनस 4, एक्स की वैल्यू है साइन थीटा, तो कितनी हो जाएगी, साइन क्यू थीटा, बाई इक्वल
साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू थीटा, या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा बाई इक्वल साइन इनवर्स साइन मिल गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 3 थीटा बचेगा। अब हम थीटा की वैल्यू रिटर्न करेंगे तो थीटा और थीटा की वैल्यू है कितनी, तो है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। अब तो डिफ्रेंसिएशन बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 3 हमने पहले लिख लिया, डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 3 और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। समझ में आ गया। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू है, या हम ये कहें ये फॉर्मूला किसका होता है पूरे का, साइन 3 थीटा का। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन और साइन ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 थीटा बचेगा। तो थीटा की वैल्यू जब वापस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स बचेगा, और इसका हम अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स, और इसकी फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये जो 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट के जैसा है, सेम क्वेश्चन। टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स को हमने क्या लिखा था, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स लिखा है। देखो ध्यान से, इसे हम ऐसे बना सकते हैं, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 इंटू एक्स, ऐसे लिख लेंगे क्योंकि ए इंटू एक्स के फॉर्म में भी लिख गया। अच्छा देखो फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका लिखा हुआ है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। देखो एक्स के स्थान पर यहाँ पे कितना है, तो आपका 1 है, और वाई के स्थान पर कितना है, तो आपका है एक्स है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, वाई इक्वल टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स टेन इनवर्स 1 प्लस के डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टेन इनवर्स 1। अभी हमने जैसे टेन इनवर्स ए का किया था उसी प्रकार हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स 1 का करेंगे। देखो टेन इनवर्स 1 जो है उसमें कहीं एक्स नहीं है, तो ये संख्या हमारे पास कैसी हो जाएगी, अचर हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। आपका कौन से के जैसा था, फर्स्ट के जैसा क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर आप इसे डायरेक्ट करोगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसमें कुछ वैल्यू पुट करिएगा। 1 देखो अगर हम इसमें साइन करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगर इसमें हम 10 पुट करेंगे कॉस भी नहीं बनेगा। अगर हम इसमें 10 पुट कर देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला का होता है सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें टेन थीटा, आगे चल के मुझे थीटा की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो बाई इक्वल टेन इनवर्स रूट 1 प्लस कितना, एक्स के स्थान पर टेन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ था तो टेन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 अपॉन एक्स के स्थान पर कितना, टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बाई इक्वल टेन इनवर्स, अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला का होता है सेक स्क्वायर थीटा का। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना, टेन थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब बाई इक्वल टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन कितना, टेन थीटा। देखो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें ऐसा कुछ चेंजेस कर दें कि टेन इनवर्स है यहाँ अंदर भी हमें क्या मिल जाए, टेन मिल जाए। तो ये जो सेक और टेन को किसके रूप में ले जाना पड़ेगा, साइन और कॉस के रूप में चेंज करना पड़ेगा। बाई इक्वल टेन इनवर्स
देखो ध्यान से, कॉस को हम लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे बाई इक्वल टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे हम, कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाई इक्वल टेन इनवर्स कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमें यदि अगर क्या चाहिए, अगर टेन इनवर्स यहाँ पे लिखा हो, अगर हमें ब्रैकेट में 10 चाहिए तो कॉस को किसके रूप में चेंज करना पड़ेगा, बाई 2 के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं और साइन के भी बाई 2 में 3 फॉर्मूले होते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि साइन और कॉस के बाई 2 में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जिसके ज़रिए से हमें आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। पहला फार्मूला यहीं पे समझ लेते हैं, कॉस थीटा के कितने फार्मूले होते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू देखो, कॉस थीटा के फार्मूले होते हैं 3। आगे चल के हम 10 के रूप में एक और होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक ये होता है। और कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक और होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और साइन थीटा का हमारे पास होता है 2 ही फॉर्मूले। अच्छा, इसका 10 के रूप में एक और होता है, हम वो बाद में बता देंगे। इसका एक होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, इनकी मदद से या इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखते हैं आगे। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब ये हमें कॉस थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, और कॉस थीटा के हमें ऐसे फॉर्मूले पुट करने हैं कि हमारे पास ये जो 1 दिख रहा है ना, ये 1 कैंसिल हो जाए। देखते हैं कैसे करेंगे। बाई इक्वल टेन इनवर्स 1 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा का हमें ये माइनस का अंदर गुणा हो रहा है, अगर हमने ये पुट कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये माइनस का हो जाएगा, इसके ज़रिए से हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमने कौन सा फॉर्मूला खोला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अपॉन में इसे हम फॉर्मूला खोल दे रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि अभी हमने आपको यही भी एक बताया। ठीक, आगे देखते हैं। बाई इक्वल टेन इनवर्स कैंसिल कम चलिए, ठीक, अंदर माइनस का गुणा कराएंगे तो -1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये जो साइन स्क्वायर है स्क्वायर से ये साइन कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास कितना होगा, बाई इक्वल टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या लिखा है कॉस थीटा बाई 2। देखो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, टेन थीटा का। देखो यहाँ पे बाई इक्वल टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला होता है टेन का, बाई 2 में लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई 2। हमने आपको क्या बताया था, ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लाना है, 10 लाना है। तो देखो बाई इक्वल टेन टेन ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा थीटा बाई 2। बाई इक्वल देखो 1/2 पहले लिख लेंगे, और थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो कितना होगा 1/2 डी अपॉन में डी एक्स, कितना टेन इनवर्स एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/2 टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है एक्स के सापेक्ष, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका ये क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, एक्स की वैल्यू टेन थीटा हमने रखी, क्यों रखी, क्योंकि मुझे अंदर ब्रैकेट में क्या लाना है, टेन लाना है। अगर हम साइन रखते तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला नहीं होता, अगर हम कॉस रखते तब भी नहीं होगा, अगर हम टेन या कॉट किसी कोई भी रख देंगे वहाँ से हम सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी, तो हमने टेन थीटा रखी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सेक थीटा माइनस 1/10 थीटा। साइन कॉस के पदों में चेंज किया, फ्रैक्शन बन गई, तो यहाँ पे हमने जैसे ही सॉल्व किया
तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कॉस थीटा और कॉस थीटा के ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसे आप नोट कर लेना। तो कॉस थीटा की हमने फॉर्मूला बाई 2 में खोल दी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस का मल्टीपल कर दिया, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। साइन बटे कॉस का फॉर्मूला होता है टेन का, बाई 2 लिखा हुआ था तो बाई 2 लिख लिया। 10 नंबर्स 10, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना बचा, थीटा बाई 2। 1/2 हम पहले लिख लेंगे, 10 इनवर्स एक्स, ये काय की वैल्यू है 10 इनवर्स एक्स की। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू हमने रख दी और इसके बाद डिफ्रेंसिएशन कर लिया, आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है बाई इक्वल कॉस नंबर 4x³ माइनस के 3x, 4x³ माइनस के 3x। देखो एक फॉर्मूला होता है कॉस 3a का, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 3a का। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू कॉस थीटा पुट कर दें, देखो कॉस 3a का आपका एक फॉर्मूला होता है कॉस 3a का 4 कॉस क्यू थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। देखो अगर हम x की वैल्यू कितनी पुट कर दें, कॉस थीटा पुट कर दें, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस 3 थीटा का। तो हम x इक्वल कॉस थीटा रखने पर अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका, कॉस इनवर्स x निकलेगा। तो देखो बाई इक्वल कॉस इनवर्स, देखो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। ठीक है, बाई इक्वल कॉस इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर क्या लाना है, क्योंकि कॉस है तो ब्रैकेट के अंदर क्या लाना है, कॉस लाना है। 4 कॉस क्यू थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला किसका बन जाता है हमारे पास, कॉस 3 थीटा का। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कॉस 3 थीटा लिख लेंगे। अब बाई इक्वल कॉस इनवर्स कॉस, ये कैंसिल हो गए तो कितना बचा हमारे पास, 3 थीटा बचा। अब बाई इक्वल 3 और थीटा की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, ये हमने पहले निकाल ली थी, तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मतलब होता है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए हमने ये लिख लिया, dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो 3 को हम पहले लिख लेंगे तो आपका आ जाएगा, 3 हमने पहले लिख लिया, अब हमारे पास क्या बचा, कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होगा एक्स के सापेक्ष, तो माइनस के 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 1 का मल्टीपल करेंगे 3 में तो कितना होगा, माइनस के 3, तो कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा, माइनस के 3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आप कॉपी पेन या आप ये कहें कि बुक और नोटबुक आप साथ लेकर के बैठे हैं और आप तुरंत के तुरंत नोट करते चलें, फिर इसको आप बार बार समझते रहें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लिखा है आपका, बाई इक्वल 10 नंबर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हम एक फार्मूला आपको ये बताना है। चलिए tan 3a का एक tan 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारे पास देखो वैसे ही लिखा है, तो अगर हम x की वैल्यू कितना पुट करते हैं, 10 लिख दें, क्योंकि मुझे tan इनवर्स यहाँ पे है तो अंदर मुझे ब्रैकेट में क्या लाना है, 10 लाना है। समझ में आ रही है ना आपको बात। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम कितना रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम कितना लिख लेंगे, tan इनवर्स x लिख लेंगे। ठीक है, तो बाई इक्वल tan इनवर्स, देखो 3 इंटू एक्स है, तो x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, tan थीटा, तो हमने कितनी रख ली, tan थीटा रख दी। माइनस के x की वैल्यू tan थीटा रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 tan क्यू थीटा 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका बाई इक्वल, ये पूरा फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, आपका होता है tan 3 थीटा का। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स, इसमें हमने लिख लिया tan 3 थीटा, पहले ही जैसे क्वेश्चन है, बाई इक्वल tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना बचेगा, 3 थीटा बचेगा।
तो हम बाई इक्वल थीटा की वैल्यू जब हम वापस करेंगे तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, टेन इनवर्स एक्स लिख लेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 हमने पहले लिख लिया, टेन इनवर्स एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 3। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। tan 3 का आपको फॉर्मूला याद करना है, बाकी का ये क्वेश्चन बहुत सरल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर। 7 नंबर का क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स बाई इक्वल साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, इसमें आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू ऐसा हम कुछ रख दें कि हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाए, साइन आ जाए। तो अगर हम इसमें साइन रखेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस रखेंगे तो भी नहीं होगा। अगर हम टेन रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो वो आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, कॉस होगा। तो इसमें आप हो जाएगा वहाँ से भी, लेकिन आप इसमें रखेंगे एक्स इक्वल कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा काय का फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का, स्क्वायर से रूट कैंसिल, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो बाई इक्वल साइन इनवर्स 1/√1 प्लस कितना, कोट स्क्वायर थीटा, बाई इक्वल साइन इनवर्स 1 ये हमारे पास हो गया किसका, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। अब बाई इक्वल साइन इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये जब ऊपर जाएगा अंश में तो हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो बाई इक्वल कितना बचा, थीटा बचा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा की तो कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। अब हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका ये क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। बहुत सरल है। एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है, कॉस थीटा पुट करनी है, कॉट थीटा पुट करनी है, कितनी वैल्यू पुट करनी है, कॉट थीटा पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, बाई इक्वल टेन इनवर्स x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसमें साइन रखेंगे तब भी नहीं बनेगा, अगर हम इसमें कॉस रखेंगे, टेन रखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका हो जाएगा टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा। अगर ऐसे आप हल करोगे साइन और कॉस के पदों में तब भी आपका अंदर ब्रैकेट में क्या नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। तो हमें इसमें डायरेक्ट ही इस पूरी संख्या को जो भी आपकी ब्रैकेट में लिखी हुई है इसे हम डायरेक्ट ही हल करेंगे और ये इस पूरे को क्या मान लेंगे, हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स पूरा लिख लेना आप। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर है कितना, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला कितना होता है टेन इनवर्स एक्स का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर कितना है, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, देखो एक्स के स्थान पर पूरी अगर हमने संख्या लेट कर रखी, मान लीजिए कि ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स है। तो टेन इनवर्स एक्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर जो कुछ भी है वो हम यहाँ पे उठाकर लिख देंगे। अब जो संख्या हमने लेट कर रखी है उसका हम आगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो कौन सी संख्या है, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/1 प्लस, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो सवाल आगे है इसका हमें अगर अवकलन करना है तो हमें ये फॉर्म किसका दिख रहा है, अंश बटे हर का, तो फॉर्मूला होगा हर का स्क्वायर। तो हमने लिखा हर का स्क्वायर, हर, तो हमने लिखा हर किसका डिफ्रेंसिएशन, अंश का माइनस अंश इंटू किसका डिफ्रेंसिएशन, हर का, तो हमने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से हम फ्रैक्शन बन जाती है हमारी
भिन्न बन जाएगी। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ से इतने में ही हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो एलसीएम में कितना आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होगा, 1 होगा, माइनस एक्स इंटू ये है आपका ब्रैकेट के अंदर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, तो इसका तो हमने आपको फॉर्मूला बताया नहीं, तो इस पूरे को क्या मान लेंगे, रूट एक्स मान लेंगे। तो रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x होगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन में ये जो है स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब ये जो लिखा है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, ये ऊपर जाएंगे और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में जब एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनटू, अब देखो आगे। अब देखो यहाँ पे ना अपॉन 1 कर लेंगे, ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी, एक भिन्न बन जाएगी, तो भिन्न में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का डिवाइड हम रूट में करेंगे तो हमारे पास इस पूरा हो जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बार जाएगा, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स में मल्टीपल, क्योंकि अब रूट से ये पूरी संख्या से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा, 1 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका कितना आंसर आ जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन कितना, 2x स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। ऐसे हमने बहुत बेसिक आपको क्वेश्चन बताए थे, हमें इसमें डायरेक्ट ही करना है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हैं तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या नहीं मिल रहा है, 10 नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे हम इसको डायरेक्ट किया, तो इस जो लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको हमने x मान लिया, तो फॉर्मूला बना 10/x का। तो ये हमारे पास इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो ये कौन सी संख्या है हमारे पास, अंश बट्टे हर के रूप में लिखी है। फॉर्मूला क्या होता है, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है y इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें तो रख देंगे, अच्छा देखते हैं क्या रखेंगे, कि अगर हम इसमें x की वैल्यू 10 रखें तो फॉर्मूला बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। देखो ध्यान से, tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 11th क्लास में, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो x के इक्वल x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 2 थीटा, x की वैल्यू tan थीटा रखनी है। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, y इक्वल tan इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका बन गया, 2 थीटा का, tan 2 थीटा का। y इक्वल tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स 10 मिल गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 थीटा बचेगा। आगे देखते हैं, थीटा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू हमने वापस कर दी तो tan इनवर्स x। हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कितना, tan इनवर्स x। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया समझ में। देखिएगा x की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी, tan थीटा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, tan 2 थीटा का। देखो हमने tan 2 थीटा लिख लिया, और हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू वापस कर लेंगे और इसका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं।
आज के लिए इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लगभग में आपकी 5D कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड भी इसे अच्छे से समझ पाएँ और वो भी कुछ सीख पाएँ।